नमस्कार, मैं हूं सुलभ कुमार शर्मा और छत्रपति में आज आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग आईसीएसई का जो चैप्टर है सेक्शन और मिड पॉइंट फॉर्मूला, उसको जो हम लोग आधा पढ़े थे चैप्टर 13, तो प्रीवियस क्लास में हम लोग क्या किए थे 15 नंबर तक कर लिए थे। आज हम लोग 16 नंबर को से करेंगे। तो नंबर 16 को देखिए, इसमें क्या है, एक डायग्राम दिया गया है। जे द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग P एंड Q इंटरसेक्ट द y एक्सिस। P और Q जो लाइन सेगमेंट ज्वाइन कर रहा है वो y एक्सिस के द्वारा इंटरसेक्ट हो जा रहा है, और एट R पॉइंट के ऊपर PM एंड QN आर परपेंडिकुलर फ्रॉम P एंड Q ऑन द x एक्सिस फ्रॉम। ओके, तो हमको तीन चीजें को फाइंड आउट करना है। पहला चीज है रेशियो को फाइंड आउट करना है, PR और QR को, कोऑर्डिनेट ऑफ R को फाइंड आउट करना है, और द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल PMNQ। अब अगर गौर से देखिएगा तो PMNQ एक क्या है, एक ट्रापिजम बन रहा है, तो ट्रापिजम का एरिया का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे तो आंसर मिल जाएगा। पहला जो है, पहले आप इसके कोऑर्डिनेट्स जितने जितने हैं उन सबको लिखिए। P का कोऑर्डिनेट्स कितना दिया है, -4 5। मान लीजिए ये है x1 और y1। Q का कोऑर्डिनेट्स कितना दिया है, 3 और 2, और इसको मान लीजिए ये है x2 और y2। हमको R का कोऑर्डिनेट्स को निकालना है जिसका वैल्यू हम लोगों को मालूम नहीं है। इसको मान लीजिए x और y। फिर M का एक कोऑर्डिनेट है, M का कोऑर्डिनेट है -4 0। इसको मान लीजिए x3 और y3। N का कोऑर्डिनेट है कितना, 3 0, और इसको आप मानिए x4 एंड y4। ऐसे ही कुछ चीजें हैं। तो पहला हम लोग को निकालना है क्या, PR और RQ। PR प्रोपोर्शनल RQ, इसको मान लीजिए M/N। ओके, हमको यही कैलकुलेट करना है। देखिए M/N निकालने के लिए हमको P, Q और R, ये तीन चीजों से हम लोग काम करेंगे तो मिल जाएगा। तो हमको लोग के पास फॉर्मूला क्या था, M of x2 प्लस N of x1 बाय M प्लस N। तो यहां पर क्या है, x का वैल्यू हम लोगों को मालूम नहीं है। और एक चीज को नोटिस करिए, आप जरा देखेंगे तो R पॉइंट जो है वो किसके ऊपर प्रेजेंट है, y एक्सिस के ऊपर प्रेजेंट है ना। अच्छे से देखिए जरा, उसने बोल दिया है कि R पॉइंट इज प्रेजेंट ऑन y एक्सिस। तो अगर y एक्सिस के ऊपर प्रेजेंट है तो y एक्सिस के ऊपर किस एक्सिस का वैल्यू 0 होता है, x का 0 हो जाता है। तो इसका कोऑर्डिनेट मस्ट भी R का 0 और y होगा, क्योंकि y एक्सिस के ऊपर x का जो कोऑर्डिनेट होता है वो 0 होता है। तो इन दोनों में से हम लोग को नॉन वैल्यू कौन है, x तो नॉन वैल्यू है, जिसको हम लोग जानते हैं कितना, 0 है। तो उसी के हिसाब से हम लोग करते हैं बाय M प्लस N। तो x का वैल्यू हम लोग को मालूम है कितना है, ये है 0। M जो कि है हम लोग को मालूम नहीं है। x2 का वैल्यू कितना है, यहां से आप फाइंड आउट कर लीजिएगा, 3 प्लस x1 का वैल्यू कितना है, -4 बाय M प्लस N। और जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो ये हो गया 0, तो दिस विल बी 3m माइनस 4n। सो -3n इक्वल टू -4n, तो 3n इक्वल टू 4n हो गया। तो यहां से हम लिख रहे हैं, देखिए 3m, तो हमको m बाई n चाहिए ना, तो m के नीचे n को ले आइए, और ये जो 4 बचा है उसके नीचे कितना चला जाएगा, 3। क्या करना है, हम लोग को साइड चेंज करना है, n को इधर लेकर आना है, 3 को उधर लेकर जाना है। सो m/n हो गया कितना, 4/3 आंसर। तो हम लोग को जो वैल्यू चाहिए था क्वेश्चन नंबर आई में, PR/RQ, तो उसका वैल्यू कितना मिल गया, 4/3। ये बीट नंबर आई का आंसर है। सेकंड में जब पूछा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ R, देखिए जब हम लोग को m और n का रेशियो मिल जाता है तो R में हमको और क्या चाहिए, y का वैल्यू चाहिए, x तो 0 है ही। तो m ऑफ y2 प्लस n ऑफ y1 बाय m प्लस n।
सो y इक्वल टू m का वैल्यू है 4, y2 का वैल्यू कितना है 2, प्लस y1 का वैल्यू कितना है 5 बाय 4 प्लस 3, 4 2 जा 8, 5 3 जा 15, ये हो गया 7। सो दिस विल भी कितना हो गया 23/7, ये हो गया y का। तो कोऑर्डिनेट ऑफ r कितना है, x और y है। तो x का तो वैल्यू ऑलरेडी 0 है ही, तो y का वैल्यू कितना हो गया 23/7। ये है आपका बिट नंबर सेकंड का क्वेश्चन। पहले आप लोग इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग अगले वाले को देखेंगे। अगले में बोल रहा है क्या, ट्रापीजियम के एरिया बोल रहा है, तो हम लोग यहां से इरेज कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। देखिए m/n का वैल्यू कितना दे दिया है, 4:3 दे दिया, तो इसको लिख दीजिए यहाँ पे 4:3 होगा। नेक्स्ट देखिए, अब हम लोग क्या करना है, ट्रापीजियम का एरिया निकालना है। तो ट्रापीजियम का एरिया के लिए क्या होता है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, कौन है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, PMNQ इक्वल टू क्या होगा, हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। सो हाफ तो रह गया। तो इस फिगर को आप अगर अच्छे से देखेंगे तो पैरेलल साइड कौन कौन है, PM और QN, ये दोनों पैरेलल साइड है, PM प्लस QN। इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई क्या होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब क्या, M और N, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो पहले आप ये देखिए, PM का वैल्यू हम लोग को निकालना है। PM का वैल्यू कैसे निकलेगा, ओके। अब आप क्या करिए, यहां पर P और M का वैल्यू निकालिए। तो PM, इसका फॉर्मूला क्या है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस ऑफ x3 y2 माइनस y1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर। लेकिन अगर देखा जाए तो मैं m का कोऑर्डिनेट क्या कर लिखा हूं, x3 करके लिखा हूं ना, तो दिस विल बी x3। फॉर्मूला एक्चुअली वही था, लेकिन यूं कि हम इसको x3 करके लिए तो x3 करके हमको लिखना पड़ेगा। तो देखिए x3 मतलब कौन था, -4 से अगर इस -4 को करेंगे तो -4 माइनस ऑफ -4, इसका स्क्वायर प्लस ये कितना है 0 माइनस 5 का स्क्वायर, तो ये तो 0 होगा और ये बचा 25 का रूट ओवर, तो कितना हो गया 5 यूनिट। उसी तरह आप जब अगर PM हो गया ना, आप QN का वैल्यू निकालेंगे। जब आप QN का वैल्यू इसी फॉर्मूला के हिसाब से आप निकालेंगे तो आंसर कितना निकलेगा, QN का वैल्यू 2 निकलेगा और MN का वैल्यू निकलेगा 7 यूनिट। ठीक है, MN जब निकालेंगे तो x4 माइनस x3 का स्क्वायर और y4 माइनस y3 का स्क्वायर। तो ये तो हाफ रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। PM का वैल्यू कितना है 5 और QN का वैल्यू कितना है 2 इंटू 7, तो हाफ इंटू 7 इंटू 7 हो जाएगा। सो दिस विल बी 49/2 यूनिट। क्लियर, स्क्वायर यूनिट, खाली यूनिट नहीं, क्योंकि हम लोग एरिया फाइंड कर रहे हैं ना, तो ये क्या हो जाएगा 49/2 स्क्वायर यूनिट। तो आप समझ गए इस चीज को अच्छे से। अगला देखिए, पहले इस चीज को आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सही रहेगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पढ़िए तो।
नेक्स्ट वाले जो क्वेश्चन है उसको पढ़िए। देखिए 20 नंबर को देखिए, 19 नंबर को हम लोग आज नहीं करेंगे, कल करेंगे, ये बहुत लेंदी हो जाएगा। 19 नंबर को अपन करेंगे तो बहुत लेंदी होगा, उसके लिए पूरा एक क्लास जरूर पड़ेगा, बहुत लंबा है। और आप में से जिसको भी एलिमिनेशन मेथड बहुत अच्छे से आता हो वही 19 नंबर को कर सकते हैं। पहले 20 नंबर को देखिए, वो बोल रहा है 4 कोऑर्डिनेट्स दे दिया ABCD करके, और बोल रहा है जो आप प्रूफ करके बताइए ये चारों के चारों कोऑर्डिनेट्स किसी भी एक पैरेललोग्राम के है ना शायद, हाँ एक पैरेललोग्राम के होंगे। तो A का वैल्यू दिया -2 -1, B का वैल्यू दे दिया 1 0, C का वैल्यू दिया 4 3, और D का वैल्यू दिया कितना 1 2। और बोल रहा है आप इसको प्रूफ करके बताइए कि ये चारों के चारों जो कोऑर्डिनेट्स हैं A B C और D ये एक पैरेललोग्राम के वर्टिसेस होंगे। तो पहली बात हम लोग क्या करें, AB का आप लेंथ निकाल लीजिए, ठीक है। तो जब AB का आप लेंथ निकालेंगे तो मान लीजिए ये है x1 y1 और ये है x2 y2, और ये हो गया x3 y3। एक मिनट रुकिए, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये हो गया x4 y4। तो हमको क्या करना था, पहले AB का लेंथ निकालना था। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो x2 का वैल्यू कितना है 1 माइनस ऑफ -2 इसका होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस ऑफ -1 का स्क्वायर। ओके, तो ये कितना हो जाएगा 1, ये 1 3 हो जाएगा, ये 9, और ये -1 + 1 1 हो जाएगा। तो रूट ओवर ऑफ ये 10 यूनिट हो रहा है। ओके, ए बी का वैल्यू। उसी तरह आप BC को निकालिए। BC में क्या होगा x3 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 का स्क्वायर। तो x3 कितना है 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 0 का स्क्वायर। तो ये कितना होगा 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। दिस विल बी 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 होगा, और ये भी हो गया 9। तो कितना होगा ये 18 का रूट ओवर तो 3√2 ओके यूनिट। सेम उसी तरह अगर आप CD का वैल्यू निकालेंगे, क्या करेंगे x4 माइनस x3 का स्क्वायर प्लस y4 माइनस y3 का स्क्वायर करेंगे। तो x4 कितना है 1 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3 का स्क्वायर। तो 1 माइनस 4 मतलब क्या है -3 का स्क्वायर प्लस ये -1 का स्क्वायर। ये हो गया 9 + 1 हो गया 10 यूनिट। ठीक है, CD का वैल्यू कितना निकला रूट ओवर ऑफ 10 यूनिट। उसी तरह जब आप AD का वैल्यू निकालेंगे, इस चीज को हम इरेज कर रहे हैं, जब आप AD का वैल्यू निकालेंगे AD, तो ये कितना हो जाएगा x1 माइनस x4 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y4 का स्क्वायर। AD मत लिखिए DA लिखिए तो अच्छा रहेगा, इसको आप DA कर दीजिए सही रहेगा, क्योंकि इक्वेशन के हिसाब से इसका नाम भी रखेंगे तो सही रहेगा। तो x1 का वैल्यू कितना है -2 ऑफ -1 का स्क्वायर प्लस -1 -2 का स्क्वायर। तो ये भी 9 हुआ और ये भी 9 हो गया। तो इसको जब रूट ओवर निकालेंगे तो 3√2 यूनिट लिख लेगा। तो हम क्या किए चारों साइड का यूनिट अब निकाल दिए। अब एक लाइन को देखिए यहां पर लिख दे रहे हैं, इस चीज को तो आप लोग नोटिस कर लिए होंगे। नेक्स्ट देखिए, तो उससे हमको क्या मिला, जो AB का लेंथ जितना हो रहा था CD का लेंथ उतना ही हो रहा था। तो AB का लेंथ कितना हो रहा था √10 यूनिट हो रहा था, और BC = DA का लेंथ भी उतना ही हो रहा था 3√2 यूनिट हो रहा था।
तो क्या होता है पैरेललोग्राम का कंडीशन क्या होता है, उसके ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं और पैरेलल भी होते हैं। तो क्या हुआ यहाँ पे, ये जो ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है, तो उसके जो ऑपोजिट साइड्स हैं वो क्या हो गए, आपस में इक्वल हो गए कि नहीं। जब ये लोग इक्वल हो गए तो लिखिएगा हेंस ABCD आर दी कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। प्रूव्ड हुआ। तो ABCD जो है ये कौन कौन है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पैरेललोग्राम है। प्रूव्ड हो गया। चलिए ठीक है, आज इतना ही रखते हैं और अगले क्लास में हम लोग अगला जो क्वेश्चंस होंगे चैप्टर 13 के रिलेटेड वो हम लोग सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए आप अपना तैयारी करिए, पढ़ाई करिए और मिलते हैं अगले क्लास में और अगले वीडियो में। तब तक के लिए सी यू नेक्स्ट और जय हिंद।